चिंतन चिंतन। क्या हनुमान जी किसी भी संकट से मुक्ति दिलाने में सक्षम है? और जिन कार्यों को श्री राम के हाथों से संपन्न नहीं होना था, वो हनुमान जी के कर कमलों से पूरे हुए, संपन्न हुए। जिस सागर को लांग सके ना बिना सेतु के राम अपनी सेना को लेकर के अगर सागर पार करते हैं लंका जाने के लिए, तो समुद्र पर पुल का निर्माण करवाते हैं। पर लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। राम के नाम में राम से भी ज्यादा शक्ति, और उसी शक्ति का उपयोग हनुमान जी करते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। राम रावण के युद्ध के समय मेघनाथ ने शक्ति का उपयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। राम चिंताग्रस्त हुए, दुख में विलाप करने लगे। भाई के बिना वापस अयोध्या लौटना संभव नहीं होगा। क्या कहेंगे अयोध्यावासी, क्या कहेंगी मां सुमित्रा? हनुमान जी उस समय सहायक सिद्ध हुए। लंका से वैद्य सुषैण को ले आए। अब वैद्य देखिए, लंका का वैद्य है जिसके विरुद्ध राम लड़ रहे हैं, लेकिन वैद्य अपना कर्तव्य निभाता है, नब्ज देखकर दवा बताता है। यही तो है डॉक्टर का कर्तव्य। बाद में आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने इसका अनुसरण किया। युद्ध के मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी का फॉलोवर कन्हैया सबको पानी पिलाता है। युधिष्ठिर सबका हालचाल जानते हैं, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। वैद्य डॉक्टर के लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, उसका पेशेंट होता है। वैद्य सुषैण ने लक्ष्मण जी की नब्ज देखकर बताया, इनका उपचार है, लेकिन बहुत जल्दी द्रोणगिरी पर्वत से वो जड़ी बूटी लानी होगी जो इन्हें स्वस्थ कर सकती है, लेकिन समय कम है। सूर्योदय से पहले आनी चाहिए, यानी रात में। सुबह हुई तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे। ऐसे में हनुमान जी की ओर सबने देखा, और हनुमान जी हवा पर सवार होकर वायु मार्ग से पहुंच गए दूर दराज के द्रोणगिरी पर्वत की श्रृंखलाओं में। आप देखते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के सबके वाहन हैं। मां दुर्गा शेर पर सवारी करती है, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होते हैं, भगवान शिव बैल की सवारी करते हैं, गणेश की सवारी है चूहा। सिंबॉलिक जो वाहन हैं देवताओं के, हनुमान जी किस पर सवारी करते हैं? जैसे पिता अपने कंधों पर बच्चे को उठा करके दुनिया दिखाता है, ऐसे ही पवन पुत्र हनुमान पवन की सवारी करते हैं। हवा में वो इतनी तेज रफ्तार से सफर तय करते हैं कि चुटकी बजाते पहुंच गए द्रोण पर्वत पर। अब द्रोणगिरी पर वो जड़ी बूटी रात के समय पहचानना हनुमान जी के लिए मुश्किल हो रहा था, और रात में इस जड़ी बूटी को युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी के पास पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो क्या किया, हनुमान जी ने पूरा पर्वत उखाड़ लिया और उठा करके वायु मार्ग से चले। अब उस पहाड़ पर कुछ जड़ी बूटियां इतनी चमकदार थी कि सितारों की तरह चमक रही थी। उस चमकते पहाड़ को लेकर के हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे। ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे थे। भरत शत्रुघ्न अयोध्या का राजकाज चला रहे थे राम जी की अनुपस्थिति में। राम वनवास के समय उन्होंने कर्तव्य का पालन किया। अयोध्या से बाहर, महलों से दूर, जंगल में कुटिया बना करके और राजधानी से बाहर से ही वो राजकाज चलाते थे, और इतने सजग, इतने प्रहरी कि रात के समय जाग रहे हैं। आकाश मार्ग से हनुमान जी को जाते देखा। कौन है जो इतना बड़ा पहाड़ उठा करके भाग रहा है, तेज रफ्तार से जा रहा है? अब साहब, ड्रग्स की उन दिनों भी बड़ी उपयोगिता थी। इतनी सारी जड़ी बूटियों का पहाड़ लेकर के कोई जा रहा है।
कोई व्यापारी है, कोई स्मगलर है। भरत ने बाण चलाया, हनुमान जी जमीन पर आ गए। पास जाकर पता लगाया तो पता चला कि ये तो राम सेवक हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, अपना तारुफ करवाया। चिंतन। और जब बताया कि लक्ष्मण मूर्छित हैं और सूर्योदय से पहले ये जड़ी बूटी वहां पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो भरत ने कहा आप तुरंत मेरे बाण पर सवार हो जाइए। इतनी तेजी से मैं बाण छोड़ूंगा कि आपको पलक झपकते ही ये श्रीलंका के उस युद्ध के मैदान में पहुंचा देगा जहां हमारे भ्राता मूर्छित अवस्था में है। तभी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आई, कहने लगी हनुमान जी आप थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए, चिंता मत कीजिए। सूर्योदय से पहले लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे और जब तक मैं चाहूंगी सूर्योदय नहीं होगा। मैं पतिव्रता हूं, मुझ में वो शक्ति है, मेरे पति को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आप चाहें थोड़ा विश्राम कीजिए और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू कीजिए। हनुमान जी ने कहा माते, ऐसी पतिव्रता स्त्री का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे जाना होगा, मेरी अपनी रफ्तार, मैं वायु पर सवार होकर के जाऊंगा, लक्ष्मण जी के प्राण बचाऊंगा। मुझे बस अनुमति दीजिए। पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर उठा करके एक जड़ी बूटी के लिए एक दवा लानी थी, लेकिन रात के अंधेरे में पहचान न होने के कारण पूरा पहाड़ उठा करके जब हनुमान जी पवन पर सवार वायु की रफ्तार से श्रीलंका पहुंचे, लक्ष्मण जी को उस बूटी के उपयोग से स्वस्थ किया गया। सूर्योदय से पहले, सूरज उदय नहीं हुए, श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया, कहा भरत की तरह से तुम मेरे प्यारे भाई हो, सेवक नहीं हो तुम, भ्राता हो मेरे। हनुमान जी हर संकट से आपने मुक्ति दिलाई है, सीता की खोज कराई, विभीषण से मित्रता कराई, सुग्रीव से परिचय करवाया, जहां मुझे जिस भी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, हनुमान तू मेरे काम आया। आज से आपको लोग संकट से मुक्ति दिलाने वाला संकट मोचन कहेंगे। आज भी अगर हनुमान जी को लोग संकट मोचन के रूप में याद करते हैं और उनका वो संकट मोचन गाते हैं तो कहते हैं संकटों से मुक्ति पाते हैं। चिंतन।